हेलो एवरीवन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। एंड केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में हमारी क्या 4 to 5 क्लासेस हो चुकी है। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे बीओडी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। जैसा कि अभी हमने क्या समझे थे, सबसे फर्स्ट नंबर पे सीओडी के बारे में डिस्कस किया था। सीओडी में सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात किए थे कि सीओडी एक केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे बीओडी को समझा प्रीवियस क्लास में कि बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे बीओडी देखे। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे। एंड देन इसके बाद हमने क्या देखा, इसको कैसे मेजर्ड किया जाता है। तो मेज़रमेंट के लिए हमने इसमें बात की कि इसको एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली इसको मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसको डिटरमाइन करने के लिए जनरली क्या इसकी प्रोसेस है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि बीओडी डिटर्मिनेशंस एक्सपेरिमेंट, बीओडी डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली, किसको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो बीओडी डिटर्मिनेशंस एक्सपेरिमेंटली ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब आज के इस क्लास में इसी को आगे कंप्लीट करेंगे कि बीओडी को मैथमेटिकली कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बीओडी डिटर्मिनेशंस मैथमेटिकली, बीओडी डिटर्मिनेशन मैथमेटिकली, डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी मैथमेटिकली, डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी मैथमेटिकली हम यहाँ पे बीओडी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशंस ऑफ बीओडी मैथमेटिकली में इस प्रकार से यहाँ पे कुछ कर्व को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कर्व इस टाइप से कुछ बनेगा एंड ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे बीओडी डिटर्मिनेशंस के लिए कर्व L0। तो L0 क्या आ जाएगा, अभी हम यहाँ पे सारे नोटेशन समझेंगे। दिस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर इन mg पर लीटर के फॉर्म में, और ये क्या आ जाएगा LT, और ये T टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज L0 माइनस LT। इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज एंड ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग, और ये ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस आ जाती है इसमें। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऑर्गेनिक मैटर इस प्रोसेस में डिकम्पोज्ड हो रहा एंड इसमें ऑर्गेनिक मैटर कुछ रिमेनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर्व 1 से क्या समझेंगे। कर्व 1 क्या शो कर रहा है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर। तो इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा यहाँ पे L0 एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इन टाइम t। वो भी किस में, इन टाइम t में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा L0 माइनस LT। इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर L0 एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इन टाइम t L0 माइनस LT। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग आफ्टर टाइम t। तो ये क्या आ जाएगा LT। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेशंस ऑफ बीओडी मैथमेटिकली में क्या देखा, कर्व को ड्रॉ किया। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है L0 माइनस LT, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग है ये क्या, ऑर्गेनिक मैटर इन mg पर लीटर। L0 इज द इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर L0 एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इन टाइम t, तो L0 माइनस LT। एंड जो ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग है आफ्टर टाइम t, तो ये क्या आ जाएगा LT। ये हमने कर्व नंबर 1 से समझा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर्व 2 को ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। कर्व 2 को ड्रॉ करेंगे, दिस इज द BOD रिमेनिंग। इस तरीके से ये कुछ कर्व हम ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, BOD कंज्यूम, ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और BOD सेटिस्फाइड एंड दिस इज द L0 एंड इसमें BOD इन mg पर लीटर। तो ये क्या हो गया, कर्व नंबर 2 इन टाइम t इन डेज के फॉर्म में, ठीक है। ये कर्व 2, तो ये इसमें हमने क्या समझा कि डिटर्मिनेशंस ऑफ BOD मैथमेटिकली। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के लिए बात कर लेंगे, जैसे कि BOD इन t डेज के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे L0 एंड 1 माइनस e की पावर माइनस k इंटू टी। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, L0 एंड 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस kd इंटू टी। तो इसमें जो k एंड kd है, k एंड kd आर डी ऑक्सीजनेशन, k एंड kd आर डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट। तो ये क्या, डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है एट द रेट बेस E एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। k एंड kd क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, k एंड kd नेगेटिव। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो kd इक्वल टू कितना आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई 2.303। kd क्या आ जाएगा, डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, k एंड kd डिपेंड्स अपॉन, k एंड kd किस में डिपेंड्स करते हैं, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में। k एंड kd डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइप ऑफ, k and kd depends upon temperature and type of organic matter present in the system। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ BOD रिएक्शन, rate of BOD reaction increases। तो इसमें kd एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू kd एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 की पावर t 20 डिग्री सेल्सियस तक। kd एट द रेट t डिग्री सेल्सियस इक्वल टू kd एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1.047 t 20 डिग्री सेल्सियस तक। t क्या है, टेम्परेचर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि म्युनिसिपल सीवेज के लिए जनरली कितनी वैल्यूज़ को प्रेफर किया जाता है। तो इन वैल्यूज़ ठीक है, फॉर म्युनिसिपल सीवेज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट डीऑक्सीजनेस। तो म्युनिसिपल सीवेज के लिए जनरली डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बेस 10 एंड kd एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इन द रेंज एज मेंशन बिलो। तो जो बेस 10 एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस रेंज इज मेंशन बिलो। तो कितनी रेंज होती है इसकी, 0.05 डे इनवर्स इज लेस देन kd इज लेस देन 0.2 डे इनवर्स। kd एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 0.2 डे इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर म्युनिसिपल सीवेज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बेस 10 एट द 20 डिग्री सेल्सियस तक 0.05 डे इनवर्स इज लेस देन kd इज लेस देन 0.2 डे इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे म्युनिसिपल सीवेज
नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, म्युनिसिपल सीवेज के लिए। फॉर म्युनिसिपल सीवेज, फॉर म्युनिसिपल सीवेज, फॉर म्युनिसिपल सीवेज अनट्रीटेड वाटर, फॉर म्युनिसिपल सीवेज अनट्रीटेड वाटर के लिए कितनी वैल्यू लाई करेगी, 0.1, डे इनवर्स इज लेस देन KD इज लेस देन 0.2 डे इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, म्युनिसिपल सीवेज अनट्रीटेड वाटर के लिए 0.1 डे इनवर्स इज लेस देन KD इज लेस देन 0.2 डे इनवर्स। सरफेस वाटर, फॉर सरफेस वाटर एंड ट्रीटेड वाटर, फॉर सरफेस वाटर एंड ट्रीटेड वाटर के लिए 0.05 डे इनवर्स इज लेस देन KD इज लेस देन 0.1 डे इनवर्स। तो ये किसके लिए हो गया, म्युनिसिपल सीवेज के लिए, अनट्रीटेड वाटर के लिए, एंड सरफेस वाटर ट्रीटेड के लिए 0.05 डे इनवर्स इज लेस देन KD इज लेस देन 0.1 डे इनवर्स। नेक्स्ट फॉर टैप वाटर के लिए अगर हम बात करें तो टैप वाटर के लिए KD इज लेस देन 0.05 डे इनवर्स। तो ये किस में आ जाएगा, KD। तो डिटर्मिनेशंस ऑफ BOD मैथमेटिकली हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।